नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, एनपीएस कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना के लाभ जल्द प्रदान करेगी राज्य सरकार। प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गठित होगा समर्पित निवेश प्रोत्साहन व सुगम ब्यूरो। राज्य के मुख्य धार्मिक स्थलों में ई परिवहन सुविधा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत। और लोहड़ी का पर्व कल, राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार एनपीएस कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना के लाभ जल्द प्रदान करेगी और ओपीएस बहाली से आर्थिक लाभ के साथ साथ कर्मचारियों का आत्मसम्मान भी बना रहेगा। आज शिमला में प्रदेश सचिवालय कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों को उनके सभी देय लाभ समय पर प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन और अनावश्यक खर्चों के कारण आज प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए के ऋण का भारी बोझ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आगामी 5 वर्षों में ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने पर विशेष बल देगी। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिकी को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध उत्पादकों से प्रतिदिन 10 लीटर दूध की खरीद की जाएगी, जिसमें गाय का दूध 80 रुपए प्रति लीटर जबकि भैंस का दूध 100 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी किसी भी सरकार की रीढ़ होते हैं और कर्मचारियों के कठिन परिश्रम व सहयोग से राज्य सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को सही दिशा में क्रियान्वित कर सकती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाएगी और उनकी सभी मांगों व सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। इस अवसर पर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी और विधायक सुरेश कुमार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक समर्पित निवेश प्रोत्साहन व सुगमता ब्यूरो का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस ब्यूरो के माध्यम से सभी स्वीकृतियां समयबद्ध प्रदान की जाएंगी, जिससे राज्य में निवेश की गति को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये ब्यूरो उद्योग, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, आयुर्वेद, ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन सुविधा उपलब्ध करवाएगा। सुखविंदर सिंह ने अधिकारियों को इस ब्यूरो के संचालन के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊना में स्थापित होने वाले बल्क ड्रग पार्क के विकास व संचालन के लिए भी निवेशक के चयन की प्रक्रिया पूरी करने और इसके लिए सलाहकार की जल्द नियुक्ति के निर्देश भी दिए। बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बीच ठियोग विधानसभा क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने विधायक कुलदीप सिंह राठौर के नेतृत्व में आज शिमला में मुख्यमंत्री से भेंट की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को उनकी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की भावना से कार्य कर रही है ताकि राज्य में सभी क्षेत्रों का एक समान व समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को भारी जनादेश दिया है और राज्य सरकार लोगों को पारदर्शी व जवाबदेह शासन उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वामी विवेकानंद की जयंती आज देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें देशभक्ति, आध्यात्मिकता और कड़ी मेहनत की प्रेरणा देता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।
कांगड़ा जिला के रैत में आयोजित कार्यक्रम में विधायक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय युवा शक्ति को कर्मशीलता के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करना था। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलकर युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। उधर लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में युवा सेवाएं व खेल विभाग के सौजन्य से युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सहायक आयुक्त रोहित शर्मा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए और उन्होंने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने युवाओं से स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की अपील की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य के मुख्य धार्मिक स्थलों में ई परिवहन सुविधा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और चिंतपूर्णी सहित प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थलों में ई परिवहन की नई सुविधा को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री आज ऊना जिले में हरोली विधानसभा क्षेत्र के पालकवाह में एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह के अवसर पर बोल रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण व आधुनिक शिक्षा उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में सिंचाई के साथ साथ पेयजल की नई योजनाएं बनाई जाएंगी ताकि कोई भी क्षेत्र पानी की सुविधा से वंचित न रहे। राजस्थान के जयपुर में आयोजित किए गए 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने संसद और विधानमंडल को और अधिक सशक्त व प्रभावशाली बनाने पर बल दिया। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि पिछले लगभग 7 दशकों में भारत ने एक जीवंत, स्थिर और कार्यशील लोकतंत्र बनाए रखा है और मौजूदा समय में इसे और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। पठानिया ने संसद के समय को बढ़ाने और सदन में सार्थक चर्चा करवाने का सुझाव भी दिया। प्रदेश भर में लोहड़ी का पर्व कल मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोहड़ी व मकर संक्रांति के पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि ये त्योहार लोगों के जीवन में खुशहाली व समृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोहड़ी का ये पर्व सभी बुराइयों को समाप्त कर प्रदेशवासियों के जीवन में प्रसन्नता व बेहतर स्वास्थ्य लेकर आएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों, विशेषकर बेसहारा बच्चों, महिलाओं और वृद्धजनों को लोहड़ी की बधाई दी। उन्होंने आशा जताई कि सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे उत्सव अनुदान से निराश्रित बच्चों और महिलाओं के चेहरों पर मुस्कान आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उत्सव आपसी भाईचारे को और सुदृढ़ करता है। उधर चंबा जिला में लोहड़ी पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लोहड़ी के उपलक्ष्य पर चंबा में बाजार पूरी तरह सजे हुए हैं और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि चंबा में लोहड़ी काफी ऐतिहासिक है और राजकाल से चली आ रही परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। लोहड़ी की रात जिले के विभिन्न वार्डों में मशाल जुलूस निकलता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। भाजपा विधायक बलवीर वर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है और हर कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहा है। ठियोग में आज भाजपा जिला महासू की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। बलवीर वर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश भर में सैकड़ों कार्यालय बंद कर दिए हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमेशा खड़ी रहेगी। बैठक में प्रदेश भाजपा सह मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादल छाए रहे, जबकि पिछले कल लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और कुल्लू जिलों की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है। केलंग में आज न्यूनतम तापमान -6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उच्च व मध्य पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं हिमपात व वर्षा की संभावना जताई है। विभाग ने 14 से 16 जनवरी तक निचले व मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने और शीतलहर चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, एनपीएस कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना के लाभ जल्द प्रदान करेगी राज्य सरकार। प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गठित होगा समर्पित निवेश प्रोत्साहन व सुगम ब्यूरो। राज्य के मुख्य धार्मिक स्थलों में ई परिवहन सुविधा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत। और लोहड़ी का पर्व कल, राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।